जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। 40 वही प्रश्न हमने सम्मिलित किया है जो प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप निरंतर हमारे प्रैक्टिस सेशन से जुड़े रहते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होने वाला। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद। तो आप सभी को पता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना हो जाएगा। क्या? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 32 को कहा है, जिसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बात कर लें मौलिक अधिकार की तो मौलिक अधिकार भाग 3 में, किस भाग में है? तो भाग 3 में है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कर लें तो ये किस भाग में है? तो भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। किन शब्दों से भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। तो आप सभी को पता है जो भारत की प्रस्तावना शुरू होती है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो आप सभी को पता है किससे शुरू होती है? तो हम भारत के लोग। किससे? तो भारत के जो संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है ये हम भारत के लोग शुरू होती है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो अगर आपने भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। क्या नहीं है? तो लोक कल्याण नहीं है। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है एग्जाम में प्रश्न बनता है तो ध्यान रखना है प्रश्न बने तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अब तक केवल एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार? तो केवल एक बार संशोधन हुआ है। प्रश्न बनता है एग्जाम में, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। तो लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या फिर राजनीतिक। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो कौन सा जोड़ा गया है? तो समाजवाद। क्या? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। ध्यान रखना है तो यहां पर समाजवाद दिया हुआ है तो राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद। अगला प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह, नाना साहब, तात्या टोपे या फिर लक्ष्मीबाई। तो किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? 1857 की क्रांति से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर है बहादुर शाह हो जाएगा। क्या? तो किससे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस जरूर करें क्योंकि आपका जो एग्जाम की डेट है किसी भी दिन आ सकती है। बहुत जल्द ही आपका एग्जाम होगा। ध्यान रखना है कोताही बिल्कुल भी बरतनी नहीं है। निरंतर मेहनत करते रहना तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और डेली प्रैक्टिस सेशन में जरूर जुड़ें। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? रंगून, सिंगापुर, साइबेरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है कहां पर निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून में। कहां पर? तो रंगून में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां पर निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून में। सभी को पता है तो राइट आंसर यहां पर रंगून हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया है? कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है? ध्यान रखना बहुत बार
कई एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, निरंतर पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? कमल एवं चपाती, कमल एवं गिद्दा, कमल एवं गुलाब, चपाती एवं तलवार। तो सभी को पता है कमल एवं चपाती क्या था, तो कमल और चपाती। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो कमल और चपाती। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है वो एक नंबर जरूर ऐड कर लेना, और अंत में कमेंट करके बताना कि 40 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। डेली अपना जो स्कोर है जरूर कमेंट करें। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जो है न्यूक्लियोलॉजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोशिकाओं के अध्ययन को सभी को पता है क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। क्या? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। बात कर लें सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने? तो रॉबर्ट हुक ने 1664 में जो है कोशिका यानी सेल की खोज की थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भूपेंद्र नाथ मित्र, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सतीश रंजन दास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित? दोस्तों अगर आपने प्यार दिया, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित ही हम डेली एक प्रैक्टिस सेशन लाएंगे। तो आपको जरूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना है कि आपको प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माउंट आबू की बात कर लें। क्या? तो माउंट आबू की बात कर लें, किस पर्वतीय स्थल है? तो अरावली। कहां पर? तो अरावली इसका राइट आंसर है। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। किस पर? तो अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? आप जो एक प्रश्न है आपको कमेंट करके बताना है, होमवर्क है आपका। टिहरी बांध जो है किस राज्य में है? टिहरी बांध किस राज्य में है? तो यहां पर बताना है किस नदी पर बना है। अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, या फिर गोमती। तो बात कर ले टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भागीरथी। किस पर? तो भागीरथी पर बना हुआ है टिहरी बांध, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर कितना है? 76%, 51%, 49%, या फिर 26%। तो बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर कितना है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा कितना? तो 26%। क्या? तो फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है 26% इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, या फिर चेन्नई। तो भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, ये क्या हो जाएगा? तो मुंबई है। क्या? तो मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार क्या हो जाएगा? तो मुंबई हो जाएगा। कई बार प्रश्न पूछा गया मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चेक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक, या फिर बॉन्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा चेक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक, या फिर बॉन्ड। तो यहां पर बात कर लें सही उत्तर की, तो चेक हो जाएगा। क्या? तो चेक यहां पर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा चेक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो चेक यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? ऑटो ऋण का, व्यक्तिगत ऋण का, व्यक्तिगत ओवरड्राफ्ट का, या फिर आवास ऋण का। तो भारत में जो सर्वाधिक प्रतिशत है किसका है? तो आवास ऋण का है। ध्यान रखिए प्रश्न रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, तो किसका हो जाएगा? आवास ऋण का हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने कहा था राम और रहीम एक ईश्वर के जो है एक ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? गुरु नानक देव, कबीरदास, स्वामी विवेकानंद, या फिर महात्मा गांधी। तो किसने कहा था राम और रहीम एक ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो ये किसने कहा था? तो कबीरदास जी ने कहा था। किसने कहा था? तो कबीरदास जी ने कहा था। कबीरदास की रचनाएं आपको कमेंट करके बताना है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर जो थे ये किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, नरिहर दास, या फिर रामानंद। तो संत कबीर की बात कर लें तो ये किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। किसके? तो रामानंद के शिष्य थे संत कबीर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? रामदास, हरिदास, रामानंद, या फिर रामानुज। तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु
कौन थे? तो ध्यान रखना यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु तो हरिदास थे। कौन? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। कौन थे? तो हरिदास थे संगीत सम्राट तानसेन के गुरु। नेक्स्ट, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहां है? नांदेड़, तलवंडी, अमृतसर या फिर पटना साहिब। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहां पर है? तो सभी को पता है कहां पर है, तो पटना साहिब में। कहां पर है? तो पटना साहिब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां हुआ था? मदीना में, मक्का में, बगदाद में या फिर तेहरान में। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां हुआ था? मदीना में, मक्का में, बगदाद में या फिर तेहरान में। तो कहां पर हुआ था? तो मक्का में हुआ था। कहां पर? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां पर हुआ था? तो मक्का में हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या फिर स्थल मंडल। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, समताप मंडल। तो सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता, आसान प्रश्न। क्या कहा जाता है? तो वर्ण मंडल कहा जाता है। क्या? तो वर्ण मंडल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या फिर 22 दिसंबर। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। कब? तो 21 जून को। ध्यान रखना, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्या? तो इंटरनेशनल योगा डे के रूप में भी मनाया जाता है। ध्यान रखिए। क्या? तो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अधिकतम दूरी, अपसौर, उपसौर, अपोजी या फिर पेरिग। तो जब आपसे पूछा जाए अधिकतम दिया हो, जब अधिकतम दिया हो तो क्या कहा जाएगा? तो अपसौर कहा जाएगा। जब अधिकतम दिया हो, ध्यान रखना, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। प्रश्न यहां से निश्चित ही आपके एग्जाम में बनता है। तो अधिकतम दूरी को अपसौर, और यहां पर अगर न्यूनतम होता, क्या होता? तो न्यूनतम होता तो क्या कहा जाता? तो उपसौर कहा जाता। न्यूनतम होता तो उपसौर कहा जाता। तो अधिकतम यानी ज्यादा है तो अपसौर हो जाएगा। क्या? तो अपसौर हो जाएगा। और छोटा यानी न्यूनतम तो उपसौर हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अर्जुन राम मेघवाल, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी कुमार, धर्मेंद्र प्रधान। तो मई 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य की मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर ओम नागपाल, डॉक्टर SR हरीश, डॉक्टर नीतीश चंद्र। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने डॉक्टर मनोज सोनी। कौन? तो डॉक्टर मनोज सोनी यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किया है? भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड। तो कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो बांग्लादेश इसका सही उत्तर। बात कर ले बांग्लादेश की राजधानी तो ढाका हो जाएगी, मुद्रा टका हो जाएगी। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दोस्तों जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, प्रश्न वही लेकर के आते हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। निश्चित ही प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी वीडियो को जरूर लाइक कर दें, हमारा सपोर्ट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। निरंतर प्रैक्टिस सेशन में जुड़ते रहें, आपको यहां से बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो 1 मई को कौन से राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तमिलनाडु और केरल, गुजरात और महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1 मई को कौन से राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो सभी को पता है गुजरात और महाराष्ट्र ने। किसने? तो गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट,
विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की? पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर तमिलनाडु। तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की? तो किस राज्य से की? तो ध्यान रखना यहां पर जो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या? तो आंध्र प्रदेश यहां पर सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले, V.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। किसने? तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। तो भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना किससे जाना जाता है? तो मिजोरम को। किसे? तो भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? कथक, डांडिया, सत्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है इनमें से कौन सा हो जाएगा जो असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया आप सभी को पता है। क्या? तो सत्रिया जो है ये असम का है। बात कर ले कथक का, तो कथक किस राज्य का है? तो यूपी का हो जाएगा कथक। डांडिया जो है ये गुजरात का है। किस राज्य का है? तो डांडिया की बात कर ले तो ये गुजरात का है। भूलना बिल्कुल भी नहीं, प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में बिहार का प्रथम प्रवासी पक्षी महोत्सव किस जिला में आयोजित हुआ था? भागलपुर, नालंदा, पटना या फिर गया। तो यहां पर जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो भागलपुर। कहां? तो भागलपुर में। वर्ष 2020 में बिहार का प्रथम प्रवासी पक्षी महोत्सव किस जिला में आयोजित हुआ था? तो भागलपुर में आयोजित हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? ताराचंद, नेकचंद, हिमांशु पारेख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो किसने किया था? आप सभी को पता है नेकचंद ने। किसने? तो नेकचंद ने। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया? तो नेकचंद ने किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? हवाई द्वीप समूह, क्यूबा, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर अगर पता है तो जरूर कमेंट करें। तो निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो किसे? तो क्यूबा को। किसे? तो क्यूबा को जो है विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, आज हमने 35 क्वेश्चंस लिए थे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 35 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हो। दोस्तों, अगर आप निरंतर हमारे प्रैक्टिस सेशन से जुड़े रहते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। ध्यान रखना, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो क्लास से ना मिले। तो आप लोग निरंतर जुड़े, प्रश्न को नोट करें, पूरे ध्यान से देखें। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग वहां जुड़ जाएं, वहां से पीडीएफ से रिवीजन जरूर कर लिया करें। या हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाना और वहां पर सर्च करना फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।